वोट डालने जा रहे हैं, याद रखिएगा रामलला का मंदिर। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये पूरी भाजपा की टीम कह रही है और चुनाव आयोग चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि ये भाजपा की टीम कह रही है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल यानी बीते दिन 19 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव रहा। देश के महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व कहे जाने वाला चुनाव जो है प्रथम चरण में हुआ और वहां पर किस तरीके की किस किस बूथ पर कितनी धांधलियां हुई। 21 राज्यों में 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर पूरे 18 राज्यों में और पूरे लोकसभा सीटों की बात करें तो 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और इन सारी सीटों पर इन अलग अलग पोलिंग बूथ पर क्या कुछ हुआ है कल, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। किस तरीके से चुनाव आयोग जो है चैन की नींद सो रहा है और नियम कानून की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग किसी भी तरीके से कोई एक्शन नहीं ले रहा और लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रहा है। आखिर क्या बात है? चुनाव आयोग कहता है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं लिए जाए, ऐसा अपील करता है, वो दंडनीय अपराध होगा, दंडित किया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग की आचार संहिता की तो छोड़िए, चुनाव जब चल रहे हैं तब बीजेपी के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट होता है कि अगर आप वोट करने जा रहे हैं तो रामलला का मंदिर याद रखिएगा। विपक्ष कह रहा है, जनता कह रही है कि मणिपुर पर क्या बोलेंगे। मोदी जी कहते हैं हम राम मंदिर पर बोलेंगे। जनता कह रही है महंगाई पर क्या बोलेंगे, वो कह रहे हैं कि हम 370 हमने हटा दिया। जनता कह रही है कि बेटी और नारी सम्मान पर क्या बोलेंगे, वो बोल ही नहीं रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है, आपने रोजगार की बात की थी, क्या कर बोलेंगे, वो बोल ही नहीं रहे हैं और बार बार बोलते हैं तो सिर्फ ये कि परिवारवाद को छुटकारा दिलाना है, परिवारवाद मुक्त भारत बनाना है। कल सुबह नितिन गडकरी का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि आप मतदान करने जा रहे हैं, याद रखिएगा परिवार, आपका एक एक वोट परिवारवाद के खिलाफ होना चाहिए, तुष्टीकरण के खिलाफ होना चाहिए। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते हैं कि आप सब हमारे लिए प्रचारक बनो। जनता से ये कह रहे हैं, आप उन सारे घरों में जाओ और कहो जिनको गैस सिलेंडर की कनेक्शन नहीं मिले हैं, जिनके काम अधूरे रह गए हैं, घर नहीं मिले हैं, आप उनसे जाओ कि तीसरी बार सरकार आएगी तो आपका काम हो जाएगा, जो रह गया है वो सब हो जाएगा। इस तरीके से आश्वासन दिए जा रहे हैं। और अब जो हालिया में राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो किस तरीके से बता रहे हैं कि मेरे पूजा करना, राहुल गांधी ने, ये लोग किस तरीके से सनातन विरोधी है और राहुल गांधी पर टिप्पणी की है, गलत बयानी की है, उसको लेकर प्रधानमंत्री की ट्रोलिंग हो रही है। और ट्विटर पर आपको बता दें कि ट्रेंड हो रहा है, बीजेपी तो गयो, मोदी तो गयो, इस तरीके का माहौल है। और प्रथम चरण में क्या कुछ रहा, कहीं पर ईवीएम के विरोध में जनता ने स्याही फैला दी तो कहीं पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए कि चुनाव में धीमी गति से जो है चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं पर कई जगहों पर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नितिन गडकरी की, नागपुर में नितिन गडकरी की पर्ची निकल रही है मशीन से। सोचिए, जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पोलिंग बूथ पर इनकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, वहां पर उनका चुनाव प्रचार भी चल रहा है मशीन के माध्यम से। मोबाइल से लोग, हर किसी के पास आज स्मार्टफोन है जिसके कारण कैमरा है और लोग रिकॉर्ड करके तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसके कारण सच्चाई बाहर आ जाती है। कई ऐसे जगहों पर देखा गया जहां ईवीएम खराब निकली, लोग वोटिंग करने में समस्या आ रही थी, वो क्लिक कर रहे थे जिससे अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए अलग अलग पार्टियों के लिए, लेकिन उनकी बटन जो है काम ही नहीं कर रहा और इस तरीके की कई समस्या आई। मणिपुर की अगर बात कर ले तो वहां पर गोलियां चली हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अबूक दर्शक बन के सिर्फ देख रहे हैं और ये हालात है। उत्तर प्रदेश में उसी तरीके के आरोप लगे हैं और इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं लिखी है और क्या कुछ कहा है। पर उससे पहले आज सुबह ट्विटर हैंडल से, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया और उसमें क्या कुछ लिखा गया वो जरा सुनिए। भारत के दुश्मन नहीं चाहते मोदी वापस आए, पर भारत की जनता ने
मन बना लिया है कि अब की बार 400 के पार। मतलब समझ रहे हैं, अगर आप मोदी को नहीं चाहते कि इस बार मोदी सरकार आए, भाजपा की सरकार आए, तो आप भारत विरोधी हो जाएंगे, क्योंकि भारत के दुश्मन नहीं चाहते कि मोदी सरकार आए। अगर आप चाहते हैं कि मोदी सरकार नहीं आए, तमाम वो जनता, तमाम वो किसान जो भाजपा प्रत्याशियों को भगा रहे थे, तमाम वो लोग जो ईवीएम के विरोध में हैं, तमाम वो लोग जो मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, समझ लीजिए वो सब भारत विरोधी है। क्योंकि भारत विरोधी जो है वही सिर्फ चाहता है कि भाजपा की सरकार ना आए, मोदी की सरकार ना आए। बाकी जो जनता है, जनता सिर्फ वही है और भारत के लोग वही है, भारत के हितैषी वही लोग हैं जो सिर्फ ये सोचते हो कि अब की बार 400 पार लाके मोदी को देना है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, मोदी का विरोध राष्ट्र विरोध हो जाता है, किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। और अब चलते हैं तमाम उन अलग अलग लोकसभा में जिस तरीके से कल प्रथम चरण में क्या कुछ धांधलियां निकल कर आई है, उस पर जरा बात करते हैं। शिवम चतुर्वेदी ने लिखा है, पहले चरण के मतदान के बाद गोदी मीडिया में खलबली, लगता है चुनाव आयोग सोया हुआ है। मोदी जी ने राहुल जी पर गलत बयानी की है। विपक्ष की पार्टी का कोई और नेता होता तो अब तक चुनाव आयोग जग गया होता। वही जो मैंने बताया, अब वो देखिए। वही प्रशांत कनौजिया ने लिखा है, चुनाव आयोग क्या मर गए हो क्या। नीचे उन्होंने कोट किया है बीजेपी का वो पोस्टर जिसको मैंने आपको पहले ही बताया, वोट देने जा रहे हो, याद रखिएगा रामलला का मंदिर। यानी आप याद रखिएगा कि रामलला का मंदिर अगर वोट देने जा रहे हैं तो बाकी कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, महिला भ्रष्टाचार, तमाम जो चीजें हैं देश में, वो आपका मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए राम मंदिर। जबकि चुनाव आयोग क्या कह रहा है, 1 मार्च की ये रिपोर्ट है, इंडिया टीवी ने लिखा है, उसको सुनिए। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने पर होगी कार्रवाई, चुनाव आयोग का कड़ा निर्देश। तो सोचिए, जो मोदी जी कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक लोग हैं, संविधान मानने वाले लोग हैं, वो चुनाव आयोग की बात ही नहीं मान रहे हैं। और चुनाव आयोग बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा है। लगातार बीजेपी धर्म की राजनीति किए जा रही है। जब मतदान चल रहे हैं उस बीच इनकी चुनाव प्रचार चल रहे हैं, उस बीच धर्म की राजनीति बताई जा रही है। जनता को यह बताया जा रहा है कि आप वोट देने जा रहे हैं तो रामलला का मंदिर याद रखिएगा, धर्म याद रखिएगा। पोस्टर लगे हुए, होर्डिंग लगे हुए हैं अलग अलग कि धर्म से खिलवाड़ नहीं चलेगा, वोट देने जा रहे हैं तो ये याद रखिएगा। इस तरीके से ये प्रचार, चुनाव का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से चुप है इस मुद्दे पर। अब आगे बढ़ते हैं और ये जनता का गुस्सा देखिए। भाजपा का बुरा हाल, लेकिन होना क्या है, ईवीएम से पहले चुनाव प्रभावित किया गया था और अब भी चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल की चाकरी कर रहा है। चुनाव आयोग ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम पर अपना फैसला सुरक्षित करके जनता को निराश किया है। मतलब जुडिशियल में भी भक्तों का बोलबाला है। जनता को वोट देने के अपने मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उग्र आंदोलन करने होंगे। और वहां पर जो वीडियो है इसके साथ, उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मोदी और नड्डा की पोस्टर है और पोस्टर प्रचार गाड़ी है, उसे लोग फाड़ रहे हैं। जनता में अविश्वास जो है वो इतना बढ़ चुका है कि इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। जनता इनकी प्रचार गाड़ियों से इनके पोस्टर फाड़ देते हैं, इन्हें भगा दिया जाता है। यह हालात है तमाम लोकसभा क्षेत्रों की और जनता नाराज है क्योंकि उनके मुद्दों की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ 400 पार किए जा रहे हैं। वहीं एक और ने लिखा है, सत्तारूढ़ भाजपा, उसके नेता खुलकर धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करने में लगे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कार्यवाही नहीं कर रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त मूक बने हुए हैं, उनके मुंह पर किसका ताला जड़ा हुआ है। वीवीपैट ईवीएम का मिलान जरूरी है, केचुआ निष्पक्ष चुनाव करा पाने में असमर्थ है। तो ये चुनाव आयोग पर जिस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट रहा है वो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अलग तारीख देना, चुनाव से पहले इसकी सुनवाई ना करने से भी जनता में नाराजगी है इसको लेकर। अब जरा देखिए, एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं?
यह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी है, जिन्हें बिना परीक्षा के आईएएस अधिकारी बना दिया गया। ये सरकारी अधिकारी खुलेआम अपने पिता का प्रचार कर रही है। क्या मोदी की चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करने का हिम्मत रख सकता है? एक आईएएस अधिकारी बीजेपी के लिए प्रचार कर रही है, तो सोचिए ये कितनी विडंबना की बात है कि आईएएस अधिकारी, सरकारी अधिकारी, जिन्हें चुनाव आयोग में चुनाव के मौसम में जिन्हें आचार संहिता फॉलो करने के लिए वहां पर कार्यरत होना चाहिए, वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के झंडों तले प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब मणिपुर के हालातों पर अगर चर्चा कर लें तो पुनीत कुमार सिंह ने एक वीडियो साझा किया और उस पर लिखते हैं, मणिपुर के चुनाव केंद्र पर सरेआम बंदूक लेकर दौड़ा रहे ये शख्स कौन हो सकता है? आप अंदाजा लगाइए। सुरक्षा कर्मी खड़े हैं लेकिन हिल नहीं रहे हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? मणिपुर के बूथों पर गोलीबारी हुई, कई लोग घायल हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मोदी जी से अगर पूछिएगा, आप तमाम भाजपा के नेताओं से पूछिएगा, तो वो आपको बताएंगे कि मणिपुर में पूरी तरीके से शांति है, लेकिन हालात ये है और वो वीडियो में दिख रहा है किस तरीके से वहां पर क्या कुछ हो रहा है, सबूत दिख रहा है मणिपुर का कि वहां पोलिंग बूथ पर क्या कुछ माहौल है। लेकिन चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कल ही बयान दिया है कि सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, जबकि कई जगहों पर कितनी अलग अलग तरीके से धांधली की तस्वीरें आई। अब नागालैंड में पहली बार 6 जिलों में सभी 4 लाख वोटर्स ने नहीं डाला वोट। ये बहुत ही चिंतनीय है और इस पर सरकार, मीडिया और चुनाव आयोग सबको शर्मिंदा होने की जरूरत है, क्योंकि जनता अब हताशा हो चुकी है, उन्हें भरोसा टूट चुका है, उनके पास उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि सब वादे करते हैं, पूरे कोई नहीं करता, सिर्फ जुमले देते हैं और कुछ नहीं। कैराना लोकसभा की बात कर लें तो कैराना लोकसभा से सपा प्रत्याशी इकरा हसन को सुनिए, कैसे साजिश के तहत वोटिंग धीमा की जा रही है और चुनाव आयोग को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये कैराना लोकसभा सीट की सपा प्रत्याशी जो है इकरा हसन ने लगातार आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा और लगातार पोलिंग बूथों पर धीमी गति से मतदान कराए जा रहे हैं एक साजिश के तहत। वहीं चुनाव आयोग की व्यवस्था इतनी लचर क्यों रहती है? व्यक्ति समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाल रहा था, लेकिन वोट नहीं पड़ रहा। खराब ईवीएम के वजह से न जाने कितने लोग ऐसे ही बटन दबाकर चले गए होंगे। तो ये ईवीएम की गड़बड़ी जो है लगातार जिस पर आवाज उठाया जाता है, और चुनाव आयोग की जो बता रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सब बढ़िया से हो रहा है, उसकी सच्चाई सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। समाजवादी प्रहरी ने लिखा है, जिसका डर था वही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि वो चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जानना चाहिए। तो लोग अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जता रहे हैं कि चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण में ही धांधली निकल कर आई है अलग अलग बूथों पर, और उसके बाद भी चुनाव आयोग ना तो कोई कार्रवाई कर रहा है, ना ही कोई एक्शन लेने की मूड में है, बल्कि उल्टा ये कह रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से लोग गुहार लगा रहे हैं कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए, उसे नोटिस जारी किया जाए। अब राजस्थान की हालात देख लीजिए, चूर की ये घटना है। यहाँ पर हमारे पोलिंग बूथ एजेंट का सर फोड़ दिया गया। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, याद रखिएगा। तो वहां पर, और कल ही की बात है, राजस्थान चूर की ही बात है, जहां पर बीजेपी का एक एमएलए धमकी दे रहा था कि तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, कैसे बोल रहे हो। तो ये है भाजपा की तमाम पोलिंग बूथों पर ये हालात है, और वहां पर बूथ एजेंट का सर फोड़ दिया गया है। वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। दूसरी बंगाल से एक खबर आई है और ये बहुत बड़ी खबर है। चुनाव आयोग गहरी नींद में सोया है, कोई जगाए नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस के नेता या विपक्ष के नेताओं को नोटिस देने के लिए जागता है। ऐसे 400 पार जाएगी भाजपा, खुलेआम बंगाल में भाजपा पैसे फैला रही है। ऐसे ही चंदे का पैसा भाजपा के पास भरा पड़ा है, भाजपा उसका इस्तेमाल इसी वक्त करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम किया है। हिम्मत है बंगाल पुलिस में
कि शेर के मुंह में हाथ डाला है। तो ये तस्वीर जो है और वहां पर दिख रहा है कि किस तरीके से गाड़ी में भर के पैसे लेकर जाया जा रहा है और वोटिंग के समय पर लोगों में, जनता में पैसे बांटे जा रहे हैं और ये सब भाजपा के द्वारा किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसकी सबूत आपको देखने को मिल रहा है। अब नागपुर की ये हालात देखिए। नागपुर में इस बंदे ने ईवीएम मशीन पर स्याही फेंककर ईवीएम के खिलाफ की नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने कल ईवीएम की पैरवी की। चुनाव आयोग ने नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो जज की कुर्सी पर बैठे हैं। तो जनता में नाराजगी इतनी है कि नागपुर में ईवीएम पर स्याही फेंक दिया एक युवक ने और उसके खिलाफ नारेबाजी की। वहीं नागपुर की ही एक और जगह की तस्वीर है। नागपुर पूर्व और नागपुर मध्य एरिया में लोगों को मशीन के जरिए नितिन गडकरी की फोटो और उनके प्रचार की घोषणाओं वाली वोटिंग स्लिप दी जा रही है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद इस तरह के फोटो और घोषणा वाली वोटिंग स्लिप देना गैर कानूनी है। चुनाव आयोग कहाँ है और ये भी जानिए क्या लिखा है उस पर। कहो दिल से नितिन गडकरी फिर से, और पूरा उस पोलिंग बूथ की डिटेल दी गई है। उनकी फोटो है, कमल का जो भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल छाप है वो है और इस तरीके से पोलिंग बूथ पर लोगों को पर्ची बांटी जा रही है। कितने बड़े लेवल पर धांधली हो रही है जरा सोचिए। और वो उत्तराखंड से एक और तस्वीर आई है जहां पर मुख्यमंत्री खुद पैसे बांट रहे हैं लिफाफा में। वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट का इशू है। सोशल मीडिया पर, एक्स पर आपको मिल जाएगा, लेकिन आप जरा ये तस्वीर देखिए किस तरीके से। पहले तस्वीर में आप ये लिफाफा देख पा रहे होंगे, भगवा कलर का लिफाफा जिस पर लिखा हुआ है भाजपा का कमल बना हुआ, भाजपा का चुनाव चिन्ह जो है कमल और मोदी, नड्डा सब दिखाई दे रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर है और उस लिफाफे को पलटने के बाद उसमें से क्या निकलता है, 500 के 2 नोट निकल रहे हैं। और अगर आप उस पूरी वीडियो को देखेंगे तो वहां पर जनता ने, यहां तक कि वहां पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं, बावजूद उसके वहां पैसे बांटे जा रहे हैं और जनता ने वहां पर वीडियो बना लिया अपने फोन से और लगातार जनता ने सवाल पूछ दिया कि आप गैर कानूनी काम कैसे कर रहे हैं। वहां से दुम दबाकर मुख्यमंत्री को भागना पड़ा और उस लिफाफे में पैसे निकल रहे हैं। तो ये सरेआम चीजें जो चल रही हैं उस पर क्या लिखते हैं, सूर्य समाजवादी लिखते हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर जनता को पैसे बांट रहे हैं। मतदाताओं को पैसे देकर गुमराह किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग सो रहा है। ऐसे कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा? तो लोग सवाल पूछ रहे हैं और सोचिए, सोशल मीडिया है तो आपको सच्चाई पता चल रही है। चुनाव के दौरान जनता में लिफाफे बांट रहे हैं और लिफाफे से पैसे निकल रहे हैं और ये कोई और नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ऐसी हरकत है। वहां पर पुलिस फोर्स जो है वो भी मौजूद है, उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है और वो अपने फोन से वीडियो बनाती है और पूछ रही है पुष्कर सिंह धामी से कि आप मुख्यमंत्री होकर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, या आप कैसे कर सकते हैं, आप खुलेआम पैसे कैसे बांट सकते हैं। भाजपा के लिफाफे जो है उसके अंदर पैसे बांटे जा रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कैसे किया जा सकता है। इस पूरी तमाम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में किस तरीके से धांधली हुई वो हमने आपको बताया। किस तरीके से लगातार भाजपा इलेक्शन कमीशन का और आचार संहिता के लगातार कानूनों के उल्लंघन कर रही है, लेकिन उसके पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन सारी बातचीत पर और आपके एरिया में अगर कुछ हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।